नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का पेपर इकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी। क्या होती है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी? अर्थात आवास का अध्ययन करना। इकोलॉजी में हम जीवों के आवास का अध्ययन करते हैं। इसमें दो चीज़ें होती है, एक जीव है, दूसरा उसके परिवेश में उपस्थित पर्यावरण। क्या है? जीव है, उसके पर्यावरण के साथ में अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। देखिए, इसमें दो इम्पोर्टेंट घटक है। एक है जीव, सजीव प्राणी होते हैं जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डीकम्पोजर, सारे इसमें शामिल होते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट घटक है उसका पर्यावरण। ठीक है, आसपास की पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जिसके अंदर हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, प्रकाश आदि शामिल होते हैं। तो ये जो दोनों ही घटक होते हैं, पर्यावरण और जीव, ये जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि ये समय के साथ में एक तो परिवर्तनशील है, दूसरा इसमें कई तरह के फैक्टर्स शामिल होते हैं जिनके कारण इनकी जो यूनिट है वो बदलती रहती है। हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के साथ में वातावरण की नमी है वो परिवर्तनशील रहती है। दूसरा जो ये दोनों ही घटक होते हैं ये डायनेमिक होते हैं, गतिशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं समय के साथ। अर्थात ये क्या है? दोनों ही घटक डायनेमिक होते हैं, गतिशील होते हैं। और तीसरा है कि ये दोनों ही घटक एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या है? दोनों ही घटक एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इन्हीं का हमें इकोलॉजी के अंदर इनकी स्टडी करनी है। अर्थात हम इकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे कि कोई भी जीव है वो अपने प्राकृतिक परिवेश में, प्राकृतिक वातावरण या परिस्थितियों में किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से पर्यावरण के साथ में सामंजस्य बिठाता है, परिवर्तित वातावरण या परिस्थितियों में उसमें किस तरह के नए नए अनुकूलन विकसित होते हैं, जिसके कारण एक स्पीसीज है वो नई स्पीसीज में उसका निर्माण हो जाता है। तो इन सब का हम इकोलॉजी में इनकी स्टडी करेंगे। तो इकोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया और किसने सर्वप्रथम इस विज्ञान का विस्तृत अध्ययन किया, इस संबंध में अभी तक कई सारे मतभेद है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि इकोलॉजी के बारे में सबसे पहले रीटर नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने इकोलॉजी के बारे में बताया था 1868 में। इस कारण इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी या इकोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लेकिन जो इकोलॉजी वर्ड है, इकोलॉजी शब्द है, वो सबसे पहले हीकल ने यूज किया था 1869 में। जो इन्होंने दो ग्रीक वर्ड से इकोलॉजी शब्द है वो बनाया था, ओइकोस प्लस लोगोस। अर्थात ओइकोस का मतलब होता है आवास और लोगोस का मीन्स स्टडी। जीवों का अपने आवास के साथ में स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। और ये सबसे पहले जो शब्द है वो हिकल ने दिया था। लेकिन रीटर है, इन्होंने भी इकोलॉजी के बारे में सबसे पहले बताया था, इस कारण इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में भी कई वैज्ञानिकों ने इकोलॉजी के बारे में स्टडी की,
डार्विन ने, जिन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में प्रकाशित करवाई थी। हालांकि उन्होंने इकोलॉजी शब्द यूज नहीं किया था अपनी पुस्तक में, लेकिन फिर भी उनकी जो स्टडी थी, उनका अध्ययन था, वो जीवों का प्राकृतिक परिवेश में, प्राकृतिक वातावरण में उनका अध्ययन था। जीवों का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था। इसके अलावा भी कई वैज्ञानिक हैं, जैसे वार्मिंग नाम के साइंटिस्ट, क्लीमेंट्स, चार्ल्स एल्टन, ओडम और भारत में आर मिश्रा। इन्होंने भी समय समय पर इकोलॉजी के बारे में बताया था। वार्मिंग है, इन्होंने 1905 में इकोलॉजी की एक परिभाषा दी थी, जिसके अनुसार जीवों का अपने वातावरण के संबंध में अध्ययन कहा था। क्लीमेंट्स हैं, इन्होंने भी इकोलॉजी के बारे में स्टडी की और एक तरह से जो समुदाय में सक्सेशन की स्थिति होती है, समुदाय एक समुदाय से दूसरे समुदाय में बदलते हैं, उनमें क्लाइमैक्स कंडीशन आती है, चरम समुदाय की स्थिति बनती है, उसके बारे में क्लीमेंट्स ने बताया था। चार्ल्स एल्टन हैं, ये एनिमल इकोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड जो हम पढ़ते हैं, उन्हें एक तरह से हम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, जिनके बारे में इन्होंने अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। लेकिन वर्तमान में जो हम इकोलॉजी की परिभाषा पढ़ते हैं, वो स्पष्ट परिभाषा ओडम ने दी थी, जिसके अनुसार जीवों तथा वातावरण के मध्य होने वाली अंतर क्रियाओं का अध्ययन है। इकोलॉजी कहलाती है जीवों तथा वातावरण के मध्य होने वाले अन्योन्य क्रियाओं या अंतर क्रियाओं के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने इकोलॉजी का एक बेसिक इतिहास है, उसके बारे में जाना हमने, और इसकी स्टडी हम इस यूनिट में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इकोलॉजी के अध्ययन की इकाई या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।